छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ मम्मा, अब ठीक है। वो कल पार्टी में थी ना, इसीलिए तबीयत खराब हो गई थी। और ये निशान, वो मैं स्लिप हो गई थी बाथरूम में, तभी लगा होगा। इतना बोलकर बानी सोफे पर बैठ गई। तभी बानी का भाई सोमांश वहां आ गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी? बानी सोमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं। सोमांश ने चिढ़ते हुए कहा, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? बानी उसे चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो? सोमांश हंसते हुए बोला, आपको आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूं? बानी ने कहा, हो गया। दोनों बातों में लग गए और सोमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई। रात को सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन बानी को आज ऑफिस जाना था, इसीलिए वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलकर बानी हल्का सा मुस्कुराई। उसने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी और बालों का पोनीटेल बनाया था। साथ ही आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था। बस इतने में ही वो कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलन से मिलने जा रही थी। वो रूम से बाहर आकर बोली, मम्मा मैं जा रही हूं, मुझे लेट हो रहा है। तभी बानी का फोन बजा। ऑफिस का नंबर देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। कॉल पर सामने से आवाज आई, बानी आज आपको ऑफिस जल्दी आना होगा, बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कॉल कट हो चुकी थी। तभी प्रिया दूध का ग्लास देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश कर फिर जाना कहीं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा, मुझे नहीं पसंद ये दूध। प्रिया डांटते हुए बोली, बानी दूध जल्दी पियो। उसकी डांट सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया और घर से बाहर निकल गई। बानी ऑफिस पहुंची तो जल्दी से अपने डिपार्टमेंट हेड के कैबिन में गई और अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। डिपार्टमेंट हेड ने बानी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पीए हो। बानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन सर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है? डिपार्टमेंट हेड बानी को देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा ही, तुम टॉप फ्लोर पर जाओ। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके सर। इतना बोलकर बानी कैबिन से बाहर चली गई। वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर गई और बॉस के कैबिन के सामने खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। ये आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर सी गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली, सर मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पीए, मुझे आज से ही। इतना बोल उसने अपना सर ऊपर उठाया तो सामने बैठे शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। बानी रेयांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रेयांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था, क्योंकि रेयांश सीईओ था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रेयांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, देखिए जो भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में आ गई मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि तभी रेयांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर रेयांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? रेयांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाए तो। ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नजर टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वहीं उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, प्लीज सर। ये बोलते हुए बानी की आंखों में आंसू बहने लगे। वही बानी की बात सुनकर रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो? बानी ने एक नजर टीवी पर सोमांश को देखा, फिर अपना सर नीचे करके हाँ में सिर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन से ही अटैच प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रेयांश को बानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गई। रेयांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में आ गए थे और वो भी रेयांश को किस कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद रेयांश ने बानी के होठों को छोड़ा।
बानी गहरी सांस ले रही थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रेयांश ने उसको बेड पर धक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी, साथ ही रेयांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। फिर उसने एक एक करके बानी के सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद अपने कपड़े भी उतार कर बानी के गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। रेयांश किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से बानी की आह निकल रही थी। देखते ही देखते रेयांश अब बहुत वाइल्ड हो चुका था, जिसकी वजह से बानी को तकलीफ हो रही थी। कल रात की वजह से बानी अभी भी दर्द में थी। लगभग 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना? बानी की बात सुनकर रेयांश मुस्कुराने लगा। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लो। एंड या, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। ये बोलते हुए रेयांश ने बानी के बाल को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, मैं आपके घर नहीं रह सकती, मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है, दिस इज रॉन्ग। रेयांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं, समझ गई? ये सुनकर बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रेयांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रेयांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा और फिर बेड से उतरकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा, क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम यही रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रेयांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा और फिर रूम से बाहर चला गया। बानी वहीं अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बानी पूरे दिन उसी रूम में रही, क्योंकि रेयांश ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। करीब रात के 8 बजे रेयांश रूम खोलकर अंदर आया तो देखा कि बानी अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। ये देखकर रेयांश ने बानी को गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर बानी होश में आई और डरी हुई नजरों से रेयांश को देखने लगी। रेयांश बानी को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में आ गया। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी कार में थे। बानी कार की सीट के एक कोने में बैठी हुई थी। ये देखकर रेयांश ने एक बटन दबाकर पार्टीशन ऑन कर दिया और एक झटके से बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। बानी डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? फिर वो बानी के कान में बोला, रिमूव योर शर्ट। इतना बोलकर उसने बानी के कान को हल्के से बाइट कर लिया। बानी डरते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। रेयांश गुस्से में बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। अब बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी और फिर धीरे से शर्ट उतारकर सर नीचे करके बैठ गई। रेयांश ने बानी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए। ना चाहते हुए भी बानी को उसका साथ देना पड़ रहा था। रेयांश बानी को लगातार किस किया जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार रुकी तो उसके साथ ही रेयांश भी रुका। बानी गहरी सांस ले रही थी। तभी रेयांश उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अपनी शर्ट पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। फिर बानी कार से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि रेयांश का मेंशन बहुत बड़ा था। बानी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और मेंशन जाने के रास्ते में गार्डन और बड़ा सा फाउंटेन बना था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मेंशन के अंदर जाकर तो बानी और हैरान हो गई। पूरे मेंशन की थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की थी। वहीं मेंशन में जितने भी नौकर थे सब अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। रेयांश बानी को सीधे अपने रूम में ले गया, फिर उसका हाथ छोड़कर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी मम्मा को कॉल किया। कॉल उठाते ही बानी बोली, मम्मा। प्रिया परेशान होते हुए बोली, बानी कहाँ हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे बानी और भी ज्यादा डर गई और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। आखिर किसकी आवाज थी और कब होगा रेयांश के इस अत्याचार का अंत? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।